भेड़िया कहता है, हम कब तक शेरों का बच्चा हुआ शिकार खाते रहेंगे। हमें ताकतवर बनना पड़ेगा कि हम शेरों का मुकाबला कर सकें और अपने लिए खुद शिकार कर सकें। एक भेड़िया कहता है, मैं बनूंगा ताकतवर। वह एक जादुई नदी के पास जाता है। जैसे ही वो पानी पीता है, भेड़िया बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है और सारे भेड़िए उसे अपना लीडर बना लेते हैं। अब भेड़िए जिसे चाहते हैं उसे अपना शिकार बनाते, कभी हिरण को, कभी बकरी को या कभी ऊंट को। ये सब एक लोमड़ी देख लेती है और वह शेर को सारा किस्सा बताती है। शेर अपने साथियों के साथ तुरंत भेड़ियों के पास गया। भेड़ियों का लीडर यहाँ मौजूद नहीं था, इसीलिए शेरों ने सभी भेड़ियों को चीर फाड़ दिया और यहाँ से चले गए। जब भेड़ियों का लीडर वापस आया तो उसने देखा कि उसके सारे साथी मारे गए थे। तभी वहाँ खड़े एक कौवे ने कहा, जनाब, आपके सभी साथियों को शेरों ने मारा है। भेड़िया पूछता है, क्या तुमने खुद देखा? कौवा कहता है, हाँ, मैंने खुद देखा है। तभी भेड़िया जोर से दहाड़ता है और कहता है, अब मैं जंगल की ऐंठ से ऐंठ बजा दूंगा। अब इस जंगल में सिर्फ मेरा राज होगा। और भेड़िया शेरों की तलाश में निकल पड़ता है। भेड़िया और सभी शेर उनके सामने थे। भेड़िया बोला, तुम सबने मेरे कबीले वालों को मारकर अच्छा नहीं किया, अब तुम मेरे हाथों मरोगे। भेड़िया और शेरों में जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। भेड़िया सभी शेरों को घायल कर देता है। शेर का बच्चा यह सब देख रहा था और रोते हुए उनके पास आता है। शेरनी अपने बच्चे से कहती है, बेटा, बड़े होकर इस भेड़िए से हमारा बदला जरूर लेना। जख्मी शेर कहता है, बेटा, तुम यह जंगल छोड़कर चले जाओ। शेर का बच्चा अपने माता पिता से वादा करता है कि उनकी मौत का बदला जरूर लेगा। शेर का बच्चा जंगल के दूसरे कोने में चला जाता है। वहाँ उसकी दोस्ती एक बकरी से हो जाती है। बकरी अपने सभी बच्चों की तरह शेर के बच्चे को भी प्यार करती है और उसे अपना दूध पिलाती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी जानवर भेड़िए से खौफ खाते थे। भेड़िया हर रोज किसी न किसी जानवर को चीर फाड़ कर खा जाता। जंगल में खौफ की फिजा फैल गई थी। तभी एक बंदर सभी जानवरों को इकट्ठा करके कहता है, काश आज शेर जिंदा होता तो वह हमें इस भेड़िए से बचाता। अब अल्लाह ही किसी को मसीहा बनाकर भेजे ताकि हम इस भेड़िए से बच सकें। अचानक उसकी बीवी को भेड़िए ने मार डाला। अब जख्मी शेरनी किसी तरह शेर के पास आती है। वह रोते हुए कहती है, उस भेड़िए को कभी माफ मत करना। इसने जंगल के सभी जानवरों को मारना शुरू कर दिया है। मुझे भी इसी ने मारा है। सब जानवरों की मौत का बदला लेना उसने पूरा जंगल तबाह कर दिया है। यह कहकर शेरनी वहीं दम तोड़ देती है। शेर गम से टूट जाता है। वह शेरनी को दफनाता है और सीधा गेंडे के पास जाता है ताकि उससे मदद मांगे। लेकिन गेंडा कहता है, शेर भाई, मुझे माफ करना, मैं ये नहीं कर सकता। उस भेड़िए ने मेरी बीवी को भी मार डाला है। अब मेरे बच्चों का सहारा सिर्फ मैं हूँ। ये सुनकर शेर और ज्यादा उदास हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ लौट आता है। फिर वह हर जानवर के पास जाता है। पहले चीते के पास, फिर भालू और फिर कोबरा के पास, मगर सब उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। शेर की हिम्मत टूटने लगती है। लेकिन अचानक उसे गेंडे की बीवी का कंकाल नजर आता है। ये देखकर वह फैसला करता है कि अब वह अकेला ही सबका बदला लेगा। वह भेड़िए की गुफा के बाहर छुपकर उसका इंतजार करने लगता है, मगर तभी खूनख्वार भेड़िया उसे देख लेता है। भेड़िया ने शेर को बुरी तरह पीटा और शेर किसी तरह वहाँ से घायल होकर भाग निकला। इस बीच भेड़िया ने डायनासोर के बच्चे को पकड़ लिया और खा गया। डायनासोर की माँ अपने बच्चे को ढूंढती हुई जंगल में घूम रही थी। अचानक उसकी नजर शेर पर पड़ी। डायनासोर ने शेर से पूछा, क्या तुमने मेरा बच्चा देखा? शेर ने उदास होकर कहा, हाँ, जंगल में एक भेड़िया है जिसने कई जानवर मार दिए हैं। उसी ने मेरी बीवी को भी मारा। डायनासोर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने सभी साथियों को इकट्ठा किया और भेड़िए का पीछा करने के लिए निकल पड़ी। भेड़िया इतने सारे डायनासोर को देखकर डर गया। वह तेजी से भागने लगा, लेकिन डायनासोर उसकी हर चाल से आगे थे। जैसे ही भेड़िया की पीठ पर डायनासोरों ने हमला किया, वह चीत्कार करते हुए गिर पड़ा। सभी डायनासोरों ने मिलकर उसे कुचल दिया और भेड़िए की मौत हो गई। शेर ने डायनासोर को धन्यवाद दिया। दोस्तों, कभी कभी इत्तेफाक ही हमारी ताकत बन जाता है।